आइए अब अगली साखी पढ़ते हैं। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोही संत सुजान। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, जग संसार, भुलान भूला हुआ, निरपख अर्थात निष्पक्ष जो किसी का पक्ष ना ले, हरि ईश्वर, भजे भजना अर्थात भक्ति या उपासना करना, सोई वही, और सुजान मतलब ज्ञानी व्यक्ति। इस साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष के में उलझ गया है, अर्थात वे अपने धर्म का तो पक्ष लेते हैं, उसे अच्छा मानते हैं और दूसरे धर्म की निंदा करते हैं, और इसी तर्क वितर्क के कारण हम भगवान को भूल गए हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से हरि को भजता है, अर्थात धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, वही वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है। इस प्रकार इस साखी में कबीरदास जी ने सभी धर्मों को समान मानने का संदेश देते हुए से ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। हिंदू मुहा राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू अपने आराध्य राम का नाम लेते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं, और मुसलमान खुदा का नाम लेते हुए अपनी धर्म की प्रशंसा करते हैं। पर कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम और राम तथा खुदा से दूर रहता है और निष्पक्ष भाव से भगवान की भक्ति करता है। बच्चे कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि राम और खुदा तथा हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग व ऊपर है, अतः हमें धार्मिक भेदभाव न करके निष्पक्ष भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल, मोट मोटा आटा जो प्रतीक है धार्मिक भेदभाव का, और मैदा जो बारीक आटा होता है वह प्रतीक है धार्मिक सहिष्णुता का, जीम अर्थात जीमना भोजन करना। कबीरदास जी इस साखी में बता रहे हैं कि जब मेरे मन से धार्मिक भेदभाव समाप्त हो गए तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा भी काशी के और राम का नाम भी रहीम के समान पवित्र हो गया, अर्थात धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता दूर हो गई। आज कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे लिए चून अर्थात धार्मिक जो भेदभाव थे अब वह मतलब धार्मिक सहिष्णुता में परिवर्तित हो गए हैं, और अब मैं आराम बैठकर जीम रहा हूँ, अर्थात धार्मिक भेद समाप्त होने से अब मुझे ईश्वर के आनंद की अनुभूति हो और मैं सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने में लीन हो गया हूँ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये तीनों साखियाँ आपको समझ में आ गई होगी। अगली साखी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।